आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस टॉपिक में हम किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे। मान लो हमारे को कोई फंक्शन दिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब इसके मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं। हम इसके मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? हम जनरली इसके इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, यानी हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। हम कहते हैं कि अगर हमारे को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं? जहाँ पे मैक्सिमम और जहाँ पे मिनिमम वैल्यू होती है वहाँ पे जो हमारा स्लोप होता है, या हम कहें डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होता है? स्लोप होता है किसी भी फंक्शन का। किसी भी पॉइंट पे मान लो हमने पॉइंट लिया एक्स नोट वाई नोट, अब ये यहाँ पे स्लोप हो गया। अब यहाँ पे जब वैल्यू जीरो होगी वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब यहाँ पे जीरो होने से वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अब हम उसमें ये नहीं पता लगा सकते कि वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, क्योंकि अगर ये मिनिमम हुआ तब भी स्लोप जीरो होगा, और अगर ये मैक्सिमम होगा तो उस केस में भी हमारे पास स्लोप जीरो होगा। इस केस में भी हमारे पास स्लोप जीरो होगा। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इसमें स्लोप जीरो होगा। तो हम क्या कर देते हैं कि जब डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं। अब हमारे को क्या करना है कि अब हमारे को पता कैसे लगाएंगे कि ये कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है? तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है कौन सोल्व कर देता है? डबल डिफ्रेंशिएशन। अब इसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि डबल डिफ्रेंशिएशन क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताता है। तो अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसे हमारे को हेल्प करता है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए। मान लो हमारे को एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब हमारे को इसमें फाइंड करना है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा। तो हम देखते हैं कि इसका जो स्लोप है वो कैसे वेरी कर रहा है। हमारा एक स्लोप इस तरह से है, फिर ये स्लोप आगे इस तरह से है, फिर आगे इस तरह से है, फिर ये जीरो स्लोप का होगा। फिर क्या होगा? इसमें देखे जाए तो स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास पहले नेगेटिव स्लोप था, फिर जीरो हुआ, फिर पहले नेगेटिव स्लोप था, फिर स्लोप जीरो हुआ, और फिर स्लोप हमारा पॉजिटिव हो गया। यानी हमारा स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? मोर देन जीरो है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या लिखते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये मोर देन जीरो होगा, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ। तो उस केस में क्या होगा? हमारा स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ स्लोप किस केस में जाता है? ये मिनिमा के केस में जाता है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा मोर देन जीरो। कहाँ पे? 8 एक्स नोट वाई नोट। उस केस में हमारे पास जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मोर देन जीरो हुआ तो ये एक मिनिमम की कंडीशन होगी, मिनिमम की कंडीशन होगी। अब हम देखते हैं कि मान लो अब हमारे पास दूसरा केस लेते हैं। हमारा केस है इस बार इस तरह का। अब इसमें से हम देखते हैं कि स्लोप कैसे एक्स के साथ साथ स्लोप कैसे इंक्रीज कर रहा है। हम कहेंगे एक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इनिशियली स्लोप कैसा था? पॉजिटिव था। फिर क्या होगा? जीरो आएगा, और फिर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। इनिशियली क्या था? पॉजिटिव, फिर जीरो स्लोप, और फिर ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है, यानी पॉजिटिव था, जीरो में कन्वर्ट हुआ, और फिर जीरो, यानी हमारा जो स्लोप क्या हो रहा है? ये नेगेटिव हुआ, यानी हमारा स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप हमारा डिक्रीज हो रहा है। अगर हमारा स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? नेगेटिव हो गया, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट के आसपास क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो इस पॉइंट पे डिक्रीजिंग है। मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 8 एक्स नोट वाई नोट। अगर हमारे पास डिक्रीजिंग है तो हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट पे अगर हमारा स्लोप डिक्रीजिंग है इसका मतलब हमारा स्लोप क्या कर रहा है? पॉजिटिव से जीरो, जीरो से फिर नेगेटिव जा रहा है। और अगर हमारा इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये हमारा एक मैक्सिमा की कंडीशन हो गई, क्योंकि मैक्सिमा के केस में क्या होता है कि जो स्लोप का जो रेट चेंज होता है, स्लोप का चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, यानी स्लोप डिक्रीज कर रहा होता है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो हो जाएगा। तो हम इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने यहाँ इसमें क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 8 एक्स नोट। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं, वहां से हमारे पास एक्स नोट और वाई नोट आते हैं। यानी हम जहाँ पे जीरो होगा डी वाई बाई डी एक्स, उस पॉइंट पे हम
एक्स नोट और वाई नोट निकाल लेते हैं। अब हमारे को उस पॉइंट पे एक्स नोट और वाई नोट पता चल गया। अब हम इनको ये नहीं कह सकते कि कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, तो हम क्या करते हैं, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं इन जनरल, जहाँ पे हमारा स्लोप जीरो होता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा वाले क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कैसे फाइंड करेंगे। हम उस पॉइंट पे क्या करेंगे जहाँ पे हमारे को क्रिटिकल पॉइंट मिला है, क्रिटिकल पॉइंट पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप किससे निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे कि मोर देन जीरो है कि लेस देन जीरो। मोर देन जीरो होगा तो मिनिमम की कंडीशन होगी, और अगर लेस देन जीरो होगा तो उस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमा होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।